तिवारी साहब कार्यकर्ताओं की राय शुमारी पूरी लेते हुए नेतृत्व को हमारे कार्यकर्ताओं की सारी जानकारी देने के लिए प्रसिद्ध रहा है। कर्नाटक की मेजबान से आग्रह करूंगा कि हमारे ऑब्जर्वर राजेश जी तिवारी साहब का साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करावे या पट्टू उड़ाकर उसको प्रस्तुत करें। हमारे जिला अध्यक्ष गफूर साहब से आग्रह करूंगा कि आप माला पहनाकर उनका स्वागत और प्रधान घंटाराम जी से आग्रह करूंगा कि माला पहनाकर उनका स्वागत करावे। मेरा आग्रह रहेगा चैन सिंह जी भाटी साहब से कि माला पहनाकर करिए तिवारी साहब का स्वागत और अभिनंदन करावे। हमारे वरिष्ठ नेता हरदन जी से आग्रह कि माला अर्पण उनका स्वागत करावे। आप बताइए हमारे क्षेत्र में मेरा आग्रह संगठन महामंत्री मेवाराम जी सोनी से कि आप माल्यार्पण कर हमारे मेहमान का स्वागत और अभिनंदन करावे। स्वागत अभिनंदन की रस्म को मैं आप सभी की बात लाजमी बन गई है कि कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा और कांग्रेस को आना पड़ेगा। मैं एक बार साथियों आप सभी से आग्रह करूंगा कि यह के लिए एक बार जोर से राहुल जी के लिए तालियां तो बनती है। यहां मैं हमारे आगंतुक कि कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशानुसार आज ब्लॉक की मीटिंग के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, मंडल अध्यक्ष, मंडलों की कार्यकारिणी के पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व प्रधान, पूर्व पार्षद, पूर्व सभापति और निर्णय लेगा हम एक छतरी के नीचे एक होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। साथियों अभी हमारा वर्तमान का कार्यक्रम है, आप सभी से आगे एक अनुशासन रखें। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय देवाराम जी, कर्नाराम जी और यहाँ पे मंच में बैठे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, हमारे मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे भूमि से आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता, और उसमें सारी बातें मैंने यहाँ पर मुख्य रूप से ये है कि आप लोगों की व्यक्तिगत राय, क्योंकि सामूहिक रूप से जब चर्चा होती है तो खाली भाषणों में हमारा समय चला जाता है और वास्तविक चीजें जो जानने के लिए जो राहुल जी ने खड़ी हैं, क्योंकि देखिए सरकार जाने के बाद हर कार्यकर्ता को तकलीफ हो रही है। आज उनमें भी है, तहसील है, ब्लॉक है, आज कांग्रेस का कोई सुन रहा है? एक तो पहले आप लोग से ही तो काम हो जाता था, सरकार रहती थी तो किसी विधायक और मंत्री की भी जरूरत नहीं पड़ती, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, सिर्फ कांग्रेस शब्द जुड़े होने से हमारे पीछे सरकार रहने से हमारा काम हो जाता और क्षेत्र की जनता भी हमारे पास आती थी। जब सरकार रहती आ जाती है तो उनको मालूम है इनके पास जाएंगे, इनके कहने से काम होगा नहीं, तो उल्टा अगर कांग्रेस के लोग सिफारिश करेंगे तो उसका और नुकसान कर देंगे कि भैया ये तो कांग्रेस के लोग इनका काम है। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन, जो मैंने इतने दिन में मुझे बालोतरा और बाड़मेर आए हुए आज 9 दिन हो चुके हैं, 4 तारीख से मैं लगातार यहाँ पे हूँ, कल और परसों भी मेरा जाने का है। मैं सभी वरिष्ठ लोगों से मिल रहा हूँ, छोटे कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, सबकी सिर्फ एक पीड़ा है कि आपसी सहमति हो, गुटबाजी खत्म हो। सबकी मेरी भी वही एक पीड़ा है, क्योंकि पूरे देश में या जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां पे भी सिर्फ हमारे आपसी थोड़े से मतभेद के वजह से सरकार हमारी बनते बनते रहते हम पिछड़ जाते, और ये हर आदमी इस बात को यहाँ पे महसूस करता है। मैं सभी मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों से, और खासकर जितने सब हमारे अध्यक्ष के जो दावेदारी जो कर रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता साथियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टी से बड़ा किसी को मत समझिए।
नेता के साथ जुड़े, उसका काम करें, स्वाभाविक है। जो हमारा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जिनके पास हम जाते हैं, हमारी बातों को जो सुनता है, हमारे काम को जो करता है, हमारा लगाव उससे हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी के कहने से पार्टी का काम नहीं करते, या हम पार्टी के खिलाफ में अगर कहीं पे खड़े हो जाते हैं, तो उसका पूरा नुकसान जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो होता ही है, पूरे समाज को होता है नुकसान। आप सब यहाँ पे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले हमने तय किया था कि हम लोग सब व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, कोई भाषण वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को देखकर बात रखने की इच्छा हो गई, क्योंकि जो चीजें हैं आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। आप चुनाव के प्रचार में भी जाते हैं तो कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में आप बताते हैं ना, कि भाई देश की आजादी से लेकर आज तक जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे शास्त्री जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी, चाहे राजीव जी, चाहे मनमोहन सिंह जी, चाहे नरसिम्हा राव जी, सबने कांग्रेस पार्टी की रीति के अनुसार कार्यक्रम बना के हर वर्ग के लिए देने का काम किया है कि नहीं किया? और आज उसके वजह से हम अगर कोई चीजों को कमी करते हैं या गलती करते हैं तो उसका पूरा खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हैं, अभी पंचायतों में बताइए कोई पैसा आ रहा है क्या? ग्राम पंचायत के बहुत से साथी क्या नाम से यहाँ पे उपस्थित है। जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गांव का विकास का काम नहीं रुक गया है, ठहर गया है। बेरोजगारों के बारे में देख लीजिए, किसानों की समस्याओं के बारे में देख लीजिए, बिजली की समस्याओं के बारे में देख लीजिए, आप स्वास्थ्य की सुविधा की समस्या 25 लाख तक आपकी सरकार ने दिया था। पूरे देश में पहला राजस्थान था जो गरीबों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का खर्चा उठाता था। अगर घर में परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गए, इलाज के खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि हमको घर गिरवी रखना पड़ता है, जेवर बेचना पड़ता है कि नहीं? लीजिए आप हॉस्पिटल में जाकर करा लो आप इलाज, पूरे जीवन भर की जमा पूंजी जो है वो समाप्त हो जाती है। आज नहीं है सरकार, योजना बंद, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आम गरीब आदमी। हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा है पार्टी, बहुत अच्छे लोग हैं, मतदाता आपके साथ है, कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग हैं, सिर्फ हम थोड़े से आपस में बट जा रहे हैं तो उसी का हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए बहुत सोच विचार करके बहुत अच्छे नाम आप लोग सुझा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि नामों को हम लोग भेजेंगे हाईकमान के द्वारा, जिसकी भी स्वीकृति मिलेगी। बहुत से समीकरण देखते हैं, और ये अच्छी बात है यहाँ पे कि सब लोग समीकरण के हिसाब से आपके बालोतरा के बारे में भी, आपके जैसलमेर के भी बारे में, आपका क्या नाम से यहाँ के जो है बाड़मेर के जो समीकरण कैसा होना चाहिए, तो सारे पक्ष, मतलब अगर दूसरी भी जाति वर्ग का व्यक्ति है, दूसरे भी धर्म का व्यक्ति है, तो भी वो सोच के इस बात को बोल रहा है कि साहब ऐसे राजनीतिक समीकरण बनने चाहिए, ऐसी परिस्थितियां बननी चाहिए ताकि वो वर्ग जो है वो हमारे साथ रहे। ये कम से कम राजनीतिक जागरूकता है, मतलब अपने विचारों से, अपने दोस्त यार, उससे भी ऊपर उठ के आप लोग बात यहाँ पे रख रहे हैं, तो वो बात को निश्चित रूप से हाईकमान तक हम लोग पहुंचाएंगे। आप लोगों के बीच में आने पे आप लोगों ने स्वागत किया, आपने सम्मान किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ। एक पारिवारिक रिश्ता आप लोगों के साथ में बन गया है, और ये रिश्ता हमेशा एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते ही तो मैं यहाँ पे आया हूँ, तभी सम्मान कर रहे हैं, अदरवाइज तो कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। अगर मैं कुछ दूसरे दल में रहता या कांग्रेस में नहीं रहता, ये सम्मान भी जो मुझे मिल रहा है, जिन भी प्रदेशों में मैं जाता हूँ, यहाँ भी जा रहा हूँ, हर ब्लॉकों में जो गया है, कल बस एक आखिरी विधानसभा हमारा रह गया यहाँ पे बाड़मेर जिले का, उसके बाद पूरे जिले की हर ब्लॉकों का जो है वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के पदाधिकारियों से मुलाकात और चर्चा हो रही है। तो मैं आप सबको एक बार फिर से, पूरे जिले के लोगों को, पूरे यहाँ के साथियों को, यहाँ के सब वरिष्ठ नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि बहुत ही सामंजस्य के साथ, बहुत ही शांतिपूर्ण और प्रेम के साथ जो है सब अपनी बातों को रख रहे हैं, और इस चीज को हम लोग आगे भी बरकरार रखें। आप सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।